तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जितने भी ऋतिक रोशन के फैंस हैं, देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक से बढ़कर एक रिपोर्ट दे ही रहा हूं, लेकिन यहाँ पे ऋतिक रोशन और हमवाले फिल्म्स की जो अभी कुछ दिनों पहले मूवी अनाउंस हुई है, यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल ये आ रहा है कि ऋतिक रोशन और हमवाले फिल्म्स किस विषय पे मूवी बना रहे हैं। देखो, अगर आप लोगों को याद होगा ना, तो मैंने लगभग 4 महीने पहले आप लोगों को एक न्यूज बताई थी जिसमें ऋतिक रोशन एक जोम्बी फिल्म के, मतलब 2007 में एक जोम्बी फिल्म आई थी, उसको लेके उन्होंने उसके राइट्स ले लिए थे और ऋतिक रोशन उस पर एक मूवी बनाने वाले थे जिसको लेके कबीर खान साहब से भी बात हुई थी। लेकिन कबीर खान यहाँ पे इस मूवी को डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, जो कि उस टाइम पे ये बात क्लियर हो गई थी। हालांकि इनके पास गए थे ये तो यहाँ पे, लेकिन कुछ और मूवी की बातचीत यहाँ पे चल रही थी, लेकिन इन्होंने ज़ॉम्बी के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। इन्होंने ये बोला था कि भाई मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, यानी कि ऋतिक रोशन की टीम से कबीर खान साहब ने ये बात बोली थी। तो इसके बारे में वहीं बात वहीं पर ख़त्म हो गई थी। अब इसके बाद में, यानी कि जब ज़ॉम्बी फिल्म की यहाँ पे बात निकल के आई थी, जो कि पिंक विला के हिमेश ने दी थी, अब उसके बाद में एक बात और निकल के आई कि आयुष्मान खुराना और रणवीर सिंह भी एक इसी तरीके का कुछ भाई साहब मूवी का कॉन्सेप्ट ढूंढ रहे हैं और उस पर काम करेंगे। जबकि रणवीर सिंह का तो ये आया था कि भाई कोई साउथ के डायरेक्टर होंगे, लगभग जैसे कि प्रशांत वर्मा का नाम आया था निकल के, नाम वैसे ऑफिशियल नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे कुछ इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही थी कि रणवीर सिंह और प्रशांत वर्मा कुछ इस तरीके का काम करने वाले हैं। और आयुष्मान खुराना के बारे में भी इस तरीके का कुछ आया था कि आयुष्मान खुराना भी कुछ इसी तरीके के विषय पे काम करेंगे। हालांकि जैसे कि अभी उनकी थामा आ रही है, तो उनको लगता है कि भाई थामा अगर अच्छी निकलती है तो मैं कुछ इसी तरीके की, कुछ अलग तरीके की फिल्में करूं। वैसे भी वो देखो अलग तरीके की फिल्में करने में जो है भाई माहिर तो है ही। अब यहाँ पे मुद्दा क्या है, आप क्या कहना चाहते हो और आपने थंबनेल में जो लिखा है, देखो यहाँ पे जब इस बारे में बात हुई थी ना ऋतिक रोशन और ज़ॉम्बी वाले में, तो बहुत से जो कमेंट आ रहे थे वो मेरे पास ही आ रहे थे। मैंने जब आप लोगों को ये बताया था कि भाई क्या कांतारा का बाप बनाएगा, क्या बनाएगा, ये बनाएगा, तो यहाँ पे जिस तरीके से होमबाले फिल्म्स और ऋतिक रोशन की यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई है, तो यहाँ पे बात अब ये निकल के आती है कि सबसे पहली चीज़ कि ऋतिक रोशन और हमवाले फिल्म्स किस तरीके का काम करना चाहते हैं। जो कि अभी ज़ॉम्बी वाला जो प्रोजेक्ट है जिसके उन्होंने राइट्स लिए हैं, वो भी अभी यहाँ पे पेंडिंग में पड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे ऋतिक रोशन क्रिश 4 पे भी काम कर रहे हैं, फिर यहाँ पे हमवाले फिल्म के साथ में भी काम कर रहे हैं। तो वो जो उनके राइट्स लिए हुए हैं ज़ॉम्बी फिल्म के, वो कहाँ जाएंगे और वो कब बनाएंगे। तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो नहीं सकता, ये मुझे लगभग 90% इट्स कंफर्म लग रहा है कि हमवाले फिल्म्स उनके साथ में इसी विषय पे काम करेंगे, या फिर इस मूवी को प्रोड्यूस करेगा कौन, हमवाले फिल्म्स, और जो राइट्स होंगे वो ऋतिक रोशन के होंगे, और यहाँ पे जो डायरेक्टर होगा वो भी हमवाले फिल्म्स का होगा। यानी कि प्रोड्यूस और डायरेक्टर हमवाले फिल्म्स का होगा, और यहाँ पे मेन लीड में ऋतिक रोशन होंगे और कहानी उनकी होगी, राइट्स उनके होंगे। यानी कि आधा काम ऋतिक रोशन का और आधा काम हमवाले फिल्म्स का। तो यहाँ पे बात अब ये निकल के आती है कि भाई इसमें ऋतिक रोशन का क्या फायदा। तो यहाँ पे ऋतिक रोशन का फायदा ये होगा कि जब मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा वो आधे आधे पे बात होगी। यानी कि ऋतिक और हमवाले फिल्म्स पे, इस प्रोजेक्ट पे आधे आधे पे, यहाँ पे मुनाफे पे बात हुई है कि जो भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएगा या जो भी कमाई होगी वो अपना आधा आधा हम लोगों को चाहिए। जिसमें ऋतिक रोशन हमवाले फिल्म्स हो सकता है कि इस मूवी को प्रोड्यूस करें या फिर सीधा हमवाले फिल्म्स ही करें, लेकिन कुछ यहाँ पे फीस भी ले ऋतिक रोशन और कुछ अपना परसेंटेज भी यहाँ पे ले। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो यही आती है कि ऋतिक रोशन के खुद के राइट्स लिए हुए हैं, और ये राइट्स भी कोई सस्ते यहाँ पे खरीदे नहीं है, बहुत ही ज़्यादा महंगे खरीदे हैं। लगभग मान के चलो एक अच्छी खासी रकम में ऋतिक रोशन ने इसके राइट्स खरीदे हैं। अब भाई देखो, मूवी में दम है जब यहाँ पे ऋतिक रोशन ने इतना बड़ा कदम उठाया है, वरना ऐसे कोई भी नहीं लेता। जबकि आज के टाइम पे सबसे पहली चीज़ तो यह है कि भाई रीमेक का इतना बड़ा फंडा यहाँ पे घूम रहा है कि अगर किसी फिल्म के नाम में रीमेक का नाम जोड़ दिया जाए तो उस मूवी की क्या बैंड बजती है वो मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये मूवी रीमेक नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ एक एडॉप्टेशन होगी। कुछ कुछ पार्ट्स यहाँ पे उसको देख के उसके हिसाब से चल के हमवाले फिल्म्स उस पर काम करेगा। और जब हमवाले फिल्म्स का नाम इस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ रहा है तो यहाँ पे डेफिनेटली इतना तो तय है कि हमवाले फिल्म्स बिल्कुल भी पैसा अपना वेस्ट तो नहीं करेगा, सेम टू सेम प्रोजेक्ट पे काम करके अपने तरीके से भी जोड़ेगा। प्रशांत वर्मा में भी इस मूवी के डायरेक्टर हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो काम करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि प्रशांत वर्मा इस मूवी के डायरेक्टर हो सकते हैं, क्योंकि वो इसी तरीके पे भाई साहब अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में भी हो सकता है कि वो इस तरीके के विषय पे ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बनाएं। जबकि रणवीर सिंह और प्रशांत वर्मा की बात निकल के आई थी, लेकिन वो मूवी नहीं हो पाई। अब आगे जाके मे बी
चांसेस पूरे पूरे हैं कि ऋतिक रोशन और प्रशांत वर्मा एंड साथ में होमबाले फिल्म्स इस पे काम कर सकते हैं। और ये जो मैं आप लोगों को देखो न्यूज़ बता रहा हूँ ना, ये अभी कोई ऑफिशियली नहीं आई है। अब आप इसको एकदम 100% नहीं मानना, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई ऑफिशियली प्रशांत वर्मा का नाम आया नहीं है। ये सिर्फ एक इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही है निकल के, जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। और जब एक इनसाइड रिपोर्ट्स आती है निकल के, तो कहीं ना कहीं वो ऑफिशियली होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं ना, वो यहाँ पे दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाते हैं। वो इसीलिए ताकि आगे जाके अगर कुछ मामला चेंज हो कि भाई डायरेक्टर चेंज हो, तो यहाँ पे वो चीज़ हमारे मुंह से ना निकली हुई हो कि भाई तुमने तो पहले इसको लिया था, अब इसको ले लिया है, क्या चक्कर है। क्योंकि अब यहाँ पे वो चीज़ बोल सकते हैं कि भाई हमने तो इसका नाम लिया ही नहीं, तुमने कहाँ से सुन लिया, हमें क्या पता। तो ये चीज़ होती है। अब देखते हैं आगे जाके कि भाई वॉर 2 के बाद में इस मूवी को किस तरीके से ये लोग लेके चलते हैं, क्योंकि इधर क्रिश 4 भी है, फिर उधर भाई साहब वहाँ पे जो है अपना ये होमबाले फिल्म्स का भी प्रोजेक्ट होगा। क्योंकि वॉर 2 के बाद में जो ऋतिक रोशन है वो फ्री हो जाएंगे, फिर उनके लिए क्रिश 4 होगा, जो कि वो खुद भी डायरेक्शन दे रहे हैं। इधर होमबाले फिल्म्स की ये फिल्म होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पहले क्रिश 4 से पहले, शायद मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि यहाँ पे कहना यह है कि क्रिश 4 से पहले आई थिंक सो होमबाले फिल्म्स की ये फिल्म आ जाए, क्योंकि क्रिश 4 में लगभग भाई साहब 2.5 साल लगने आराम से हैं। ये फिल्म कोई छोटी फिल्म नहीं है, बहुत बड़ी फिल्म है। साथ में YRF भी जुड़ चुका है, तो टाइम तो ज़रूर लगेगा। और जितना फुर्सत से इस मूवी को बनाया जाएगा, उतनी ही ज़्यादा ये मूवी अच्छी होगी। नीचे कमेंट पर आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं कि आप क्या कहना चाहते हो। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।